नमस्कार। इस वक्त हमारी मौजूदगी अररिया ज़िले के भरगमा प्रखंड अंतर्गत बिसरिया पंचायत वार्ड संख्या 8 में है। मैं आप सभी को बता दूं कि बीरनगर बिसरिया पंचायत में जो है फुल हयात के साथ जो है बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना हो गया है और यहाँ पे आपसी ज़मीन विवाद की लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसमें फुल हयात को तीर से मार करके जो है उनके साथ जो है उनको मृत्यु कर दिया गया है। मैं आप सभी को बता दूं यहाँ पे उनके पूरे परिजन, पूरे गांव के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, देख सकते हैं। और शाम का टाइम है, लगभग ये घटना 12 बजे दिन में हुआ है। और यहाँ पे उनके गांव के जो भी आदमी है, जो भी उनके जानने वाले हैं, मैं उन लोग से पूछने के प्रयास कर रहा हूँ कि क्या है सच्चाई। तो फुल हयात के बारे में कौन जानते हैं, कोई बताएंगे? आप ही लोग के गांव के हैं थे ना, आप बताएंगे चाचा? चलिए, बाकी कुछ लोग हैं, मैं उन लोग से भी जानने के प्रयास करूंगा कि आप अभी गाड़ी वगैरह जा रहा है, ठीक है। ये चाचा है, इनसे पूछने के प्रयास करेंगे कि यहाँ की क्या है सच्चाई। क्या हुआ था फुल हयात जी के साथ? देखिए, मैं तो घटनास्थल पे नहीं था जी, मैं बाद में पहुंचा। और बाद में पहुंचने के बाद जो है पता लगा कि दोनों तरफ से जो है गोलीबारी हो रही है। जी जी जी। लेकिन हकीकत तो यही है कि जिसकी ज़मीन है जी, और जब वो लोग जाते हैं वहाँ पे जी, तो जाने के बाद जो है उन्हीं लोगों को उल्टा खदेड़ दिया जाता है। जी। कागजात इन लोगों के पास है, तमाम चीज़ें इन लोगों के पास है। फुल हयात जी के पास? हाँ बिल्कुल जी, फुल हयात जी के पास जमीनी कागज था, सारा कुछ था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो उनको अच्छा, लड़ाई जो था इनका किसके साथ था? ये लड़ाई जो है वो दूसरी पार्टी जो है, समझिए कि सड़क से इस तरफ हम लोग हैं, पड़ोसी है वो। हम पड़ोसी है इनके। जी जी जी। और उस तरफ जो है वो लोग पार्टी है जी। लेकिन हर एतबार से, कागजी एतबार से, तमाम चीज़ों से इन लोगों के पक्ष में जो है एसडीएम कोर्ट के द्वारा जो इन लोग कागजात में मिला हुआ था। लेकिन दूसरे जो पक्षपाती के लोग थे वो लोग कागजों को भी नहीं मानता था जी। और जोरदस्ती के तहत जो भाई ज़मीन हम जोतेंगे जी। क्योंकि जब कागजात इन लोगों के पास आ गए तो इन लोगों के आने के बावजूद ये लोग फिर ज़मीन पर गए खेत जोतने के लिए। जी। उसके बावजूद भी वो लोग नहीं माने, आखिर की लड़ाई दंगा मारपीट जिसके वजह से वो लोग के पास वो कागज भी नहीं है, ये इसके पास कागज भी है। वो लोग कहीं ना कहीं जबरदस्ती इनके साथ मारपीट किए हैं, वो अत्याचार। और बताया जा रहा है कि फुल हयात जो था हाई स्कूल से परीक्षा दे करके अभी अपने घर आए हुए थे। बिल्कुल। और ये जमीन की जो लड़ाई स्टार्ट हुआ है तो इसमें मतलब आज ही हुआ है ना? इसका मामा को तीर लगा था ना। जी जी जी। मसूद को। हाँ, उसी को ये जैसे तीर थोड़ा लगा, लाइट जलाइए कोई आप लोग। जैसे तीर लाइट लगा, जलाई, चेहरा पे थोड़ा लाइट जलेगा तभी जाके पता चल पाएगा। जैसे तीर लगा ना। हाँ जी। लाइट कितना हो गया, लीजिए ना लाइट। हाँ, क्या जैसे तीर लगा ना उसको, मसूद को जी। ये जो है तब तक यहाँ से पता लग गया कि झगड़ा हो रहा है। जी जी। चला गया, जैसे वहाँ गया जी। तो ये तो बच्चा, जिसको तो डर था नहीं कि हमको कौन क्या करेगा। जी जी। उसको तीर लगा हुआ था, वहीं पे दौड़ के जा रहा था। जी, थोड़ा साइड होके चलिए, बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे गाड़ी उड़ी जाने का प्रॉब्लम हो रहा है। उसी क्रम में उस पे जो है उसको भी तीर मार दिया। अच्छा, मतलब लड़ाई झगड़ा जिससे हुआ है उन लोग का क्या नाम है? उसका नाम है जैनुद्दीन, मैनुद्दीन, आजम, और जो है बहुत 40-42 में, बहुत खानदान, बड़ा खानदान है वो। बड़ा खानदान है वो लोग। और जो क्या फुल हयात के कितने आदमी थे? इधर से कितने आदमी थे, उधर से कितने आदमी थे? नहीं, इधर से तो आपको बताइए रहे, जो 3 आदमी था, इन लोग को तो वहाँ से मिलिए गया था। वही 3-4 आदमी कोर्ट थे। में स्टे हुआ जी जी। परसों तरसों जो है उसका जो रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसके पास कागजात था ही नहीं जी। वो जो है सीएस के तौर पे वो जो है लड़ रहा था लगा के, वो भी जाली कागज। हाँ, उधर दरभंगा से ला के। जी। तो हम लोग जहाँ का मुहर देखेंगे ना वहीं देखेंगे ना, कि जिसमें मुहर लगा हुआ दरभंगा का, तो हम लोग बोले कि वो कागज जो है दरभंगे का है। तो हम लोग वहाँ भी जाके छानबीन किए तो ऐसा कुछ नहीं, वहाँ भी नहीं पाया, क्योंकि 10 आदमी पंच लोग बैठा था, उसमें भी गए थे। तो ये 2 साल से मामला चल रहा है, लेकिन ये इसमें पूरे लापरवाही जो है ना, यही अपना जो है भरगमा थाना का बड़ा होगा। जी जी जी। हाँ, यही सब है, क्योंकि जब स्टे हो गया तो इसको जो है उसको डांटना चाहिए, भाई तुम लोग आक्रमण नहीं करोगे जी। तो यह कागज जब अररिया में जी, तो ये लोग को जो है, जो जमींदार है जी, वो जोतने गया। हाँ ठीक है जी। जोतने गया तो वो मामा लगेगा रिश्ता में। जी जी। ठीक है। हाँ। तो वो इसको पता लगा कि वहाँ लड़ाई हो रहा है, तो ये भी दौड़ के गया। अच्छा जी जी। तो इसको में पता सुनिए ना पहले, 100 वर्ष से जमीन खा रहा है जी, 100 बरस।
और ये अपना आजम जो सरपंच भी है, सरपंच संघ का अध्यक्ष भी है ये, जी जी जी। थोड़ा दलागिरी दिखा के, दबंगगिरी दिखा के ये लोग ऐसा किया। हम लोग का नहीं सुनता कोई थाना पुलिस कहीं नहीं। अच्छा, वो लोग कहीं ना कहीं अभी सरपंच भी है और सरपंच होकर के ऐसा काम कर रहे हैं। संघ का अध्यक्ष भी है। कहीं ना कहीं सरपंच का काम है पूरा गांव को संभाल के चलना, पूरे गांव में कहीं पर अगर कोई दिक्कत हो जाता तो उनको देखना। मगर सरपंच होके कहीं ना कहीं इस तरह की जो वारदात किए हैं फुल हयात जी के साथ। अध्यक्ष है, जमीनी स्तर पे जो है ना पुलिस का कारण सब उसी को फोन करता है, वही यही सब है। यहाँ का प्रशासन भी भ्रष्ट अच्छा, गाँव यहाँ का प्रशासन भी भ्रष्ट है। जी जी, लाइव चल रहा है। गाँव के पास 2 बार 3 बार गया है कि सर जो हमारा आदेश आ गया तो उसमें कुछ कीजिए, कराइए, हम लोग का आदेश कराइए। आदेश भी आ चुका है, वहाँ से तो ये कागज भी लीजिए जी। ठीक है, इसे करते करते तब ये घटना हो गया। चलिए, हमने आप सभी को जो भी देख सकते हैं यहाँ पे उनके पूरे फुल हयात किसी से आप पूछ सकते हैं कौन किसके आदमी है, किसके पास कागज है, किसी से पूछ। अच्छा, और कोई बोलना चाहते हैं? अपना दीजिए। जो अगर बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, तो लाइव को एंड किया जाएगा। किसी से पूछ सकते हैं, आपको जिसको मन उससे पूछ सकते हैं। नहीं, आप लोग लाइट नहीं है। लाइट हो रहे, अगर उसका जमीन आगे में रहता जी तो कभी पुरखों से देखिए, कभी थाना में या कोर्ट में कहीं कागज है नहीं है। उसका जमीन रहता तो कहीं लिंक रहता ना। सही बात। नहीं, इससे पुनः भी क्या हुआ है बिल्कुल, वो भी पे ध्यान दीजिए। जी। दूसरी बात ये भी देख लीजिए कि ये लोग जो जितना जो है हम लोग हमारे गांव में है, जी। अगर कोई आपको कह देगा कि नहीं ये लोग का गलती है या ये लोग नहीं खा रहा 100 साल से, तो हम एक और मरने के लिए तैयार हैं। सही बात है। जबकि आप लोगों की 100 बरस से ज्यादा से पहले से आप लोगों की जमीन आप लोगों के कब्जे में है। आप लोग का हर एक तरह के कागज है, जमीनी रसीद है, केवाला है, मुझसे हर चीज है, मगर फिर भी आप लोगों को जबरन लड़ाई झगड़ा किया जा रहा है। हमारा दादा 110 बरस का है जी। उससे भी पूछे हैं, वो बोल रहा है इसी का जमीन है जिधर मर्डर हुआ है जी। इसमें उसका क्या है? आरएस का वैल्यू है, आरएसएस का वैल्यू है, आईएसएस का वैल्यू है? नहीं ना, जिनके पास आरएस है उसका जमीन हुआ, तो फिर इसमें उसका जबरदस्ती सीएस वाले का तो जमीन नहीं, क्यों वो लोग जबरदस्ती कर रहे हैं कहीं ना इन कहीं। लोगों का जबरदस्ती है जी बिल्कुल। इसमें आप लोग किसी से पूछे यही बताएगा। जी बिल्कुल। सर आप कुछ कहिएगा और लास्ट में। मैंने सर यही बोलेंगे कि जो भी हुआ है उनको इंसाफ मिलना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। और जो लोग चाहे वो शासन हो प्रशासन हो जी, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि वो लोग निर्दोष तरीके से, किसी तरह कोई पक्षपाती ना हो, बेहतर तरीके से मामले को निपटाया। जो मुजरिम है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आइंदा किसी भी इलाके में या इस इलाके में हमारा पूरा प्रखंड में हो, चाहे किसी भी जात से किसी समुदाय से ताल्लुक रखता हो, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। चलिए, मैं दूसरा लाइव में आप लोग को फिर से लेता हूं, क्योंकि ये लाइव बहुत लंबी हो चुकी है। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, बिल्कुल मैं दूसरे लाइव में आप यहाँ के लोगों से बात करूँगा अभी, क्योंकि बहुत सारी बातें अभी बाकी है। ऐसे मुझे पार्टी आया रुक जाइए।